नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है चर्चा के ऊपर विवाहेतर संबंध, यानी कि विवाह के बाद पति या पत्नी द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति के साथ बनाए गए संबंध। वो भावनात्मक, शारीरिक, कैसे भी संबंध हो सकते हैं जो कि एक शादीशुदा दंपत्ति के जीवन में तीसरे आदमी की वजह से कलह पैदा हो सकती है, उनका घर टूटने के कगार पर आ सकता है। आज मेरे पास एक महिला आई जिसने मुझसे परामर्श मांगा कि उसकी शादी को 15 साल हो गए हैं। 15 साल के बाद भी उसके पति के विवाहेतर संबंध किसी न किसी महिला के साथ रहे हैं, चाहे वो संबंध उसके 6 महीने के लिए रहे हो, चाहे 2 महीने के लिए, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर उसके कभी न कभी चलते ही रहते हैं। लेकिन अब वो बहुत परेशान हो चुकी है क्योंकि शादी के 15 साल हो चुके हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो अब ये स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक बन चुकी है। ऐसी स्थिति में वो क्या करे। जब मैंने उस महिला से पूछा तो उसने बताया कि वो उस घर को कभी नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने हर एक चीज़ अपने हाथों से बनाई है। हर एक चीज़ घर में जो है वो उसके अकॉर्डिंग हुई है। उसने अपने हाथों से घर को बनाया है, सजाया है। 15 साल से उसने उस घर पे मेहनत की है। उसके बच्चों का वहाँ जन्म हुआ है। हर उसने तीज त्यौहार उस घर में किया है। तो ना तो वो उस घर को छोड़ना चाहती है, ना बच्चों को, ना पति को, लेकिन वो चाहती है कि उसका पति सुधर जाए, उसका पति सही लाइन पे आ जाए। तो इस बात के ऊपर अगर हम कानूनी तौर पर चर्चा करें तो उसके पास उपाय है तलाक का। तलाक लेकर वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। वो अपनी घरेलू आवश्यकताओं का खर्चा भी अदालत से मांग सकती है, लेकिन ये प्रोसेस लंबा होता है। और कितना भरण पोषण कोर्ट दिलवाती है, उसमें आजकल की ज़रूरतें पूरी होती है या नहीं, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितना कोर्ट भरण पोषण दिलवाती है वो उतने में वो पर्याप्त नहीं होता कि वो बच्चों की पढ़ाई भी कर लेगी, अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर लेगी। इस बात पर काफ़ी सोच विचार करने के बाद में मैंने उसे एक ही सलाह दी थी। ये कानूनी सलाह नहीं है, ये मेरी आपस की सलाह है, सामाजिक तौर से सलाह है, घर बसाने की एक सलाह है कि बैठकर वो बात करे, चर्चा करे, अपने पति को समझाए कि ऐसे संबंधों का कोई औचित्य नहीं होता, इन संबंधों की कोई सीमा नहीं है, इन संबंधों का कोई आगे भविष्य नहीं है, क्योंकि ये संबंध कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इन संबंधों का अंत होना ही है। क्योंकि ये संबंध पारिवारिक तौर पर इनको कोई मान्यता नहीं मिलती, इनका कोई नाम नहीं होता ऐसे रिश्तों का, ये रिश्ते ख़त्म होने ही होते हैं। लेकिन मैं उन बहन या भाइयों से, पति या पत्नियों से जिनके विवाहेतर संबंध रहते हैं, उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि आप ऐसी रिलेशनशिप से बचें, क्योंकि ये नुकसानदायक है आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य दांव पर लग सकता है, उनका फ्यूचर ख़राब हो सकता है, आपका अपना घर बिगड़ सकता है। अगर गृहस्थी 15 साल की बसी बसाई अगर ख़राब हो जाए तो पुनः बसने के आसार उसमें बहुत कम होते हैं। इसलिए आप ऐसे अफेयर्स के चक्करों में ना पड़ें, उचित समय रहते अपने घर की देखभाल करें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, ये आपके लिए अच्छा होगा। ये एक मेरा आप सब उन लोगों से जो विवाहेतर संबंध में रहते हैं उनसे मेरा पर्सनल सुझाव है, ये एक मेरी पर्सनल राय है, मैं कोई कानूनी राय नहीं दे रही। मैं उनसे यही निवेदन कर रही हूँ कि आप अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दीजिए। ऐसी सिचुएशन में आपको आपके पति या पत्नी ही काम आते हैं, अन्य कोई महिला या पुरुष आपके काम नहीं आएंगे। ये संबंध थोड़े दिनों के लिए खुशियाँ देते हैं, थोड़े दिनों के लिए टिकते हैं, इसलिए इन पर अपना धन, पैसा, समय, एनर्जी ख़त्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे संबंध बनाइए, अच्छी गृहस्थी बसाइए, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कीजिए। यही मेरी सभी उन पति पत्नियों से राय है जो अपने विवाहेतर संबंधों में रहते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर्स करते हैं। अगर आपको मेरी ये जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्ते।